तिब्बत में पहाड़ियों पर बसा एक सुंदर शहर था, लहासा। यह कहानी वहीं की है। बहुत वक्त पहले की बात है। इसी प्रांत में 3 बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे। उन साधुओं का नाम क्या था ये अब तक किसी को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था। ना ही उन्होंने कभी किसी से बातचीत की, ना ही कभी उन्होंने किसी की बातों का जवाब दिया। उनका बस एक ही काम था, हंसते रहना। चाहे वो कहीं भी रहते, बाजार में, गांव में या शहर के लोगों के बीच, वे केवल हंसते ही रहते थे। वे जब हंसते तो पूरे अंदर मन से हंसते, दिल खोल कर हंसते, और देखते ही देखते लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता था। वे जहां ही जाते हंस हंस कर लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेते, इसलिए लोग उन्हें हंसता हुआ मॉन्क भी कहते थे। उनकी हंसी में इतनी सच्चाई, पाकपन और निश्चलता होती थी कि उन्हें देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता था। जब पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट होने लग जाता तो वे दूसरी गांव की ओर बढ़ चलते थे। वे 3 ऐसे साधु थे जो ना तो उपदेश देते, ना तो कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते बस अपनी हंसी की पोटली खोल देते और ऐसा समा बांध देते थे कि सारे लोग अपने दुख दर्द भूलकर केवल हंसने लग जाते। धीरे धीरे उस इलाके के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। इस तरह वह पूरे तिब्बत, चीन और आसपास के इलाकों में काफी प्रसिद्ध हो गए। उन्हें लोग 3 लाफिंग मॉन्क्स कहकर पुकारने लगे थे। उनसे पहले भी बहुत साधु हुए और उनके बाद भी, पर कभी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि जिंदगी को हंसी का पिटारा होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। वे ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने ईश्वर के द्वारा किया जाने वाले मजाक को समझ लिया हो, मानो आकाश कोई चुटकुले सुना रहा है और वे ठहाके लगा रहे हों। ऐसी निश्चल हंसी थी उनकी। बिना कोई शब्द कहे उन्होंने चारों ओर आनंद बिखेर दिया। इतना आनंद शायद कोई ही शब्दों में बिखेर पाता। लोग अक्सर पूछते थे, आपका नाम क्या है? तो वे हंसने लगते। पूरे तिब्बत और चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हंसाते धीरे धीरे वे बूढ़े हो गए। एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे तो एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। गांव वाले यह सोचकर उनके पास गए कि आज तो वो 2 भिक्षु अपने मित्र की मौत पर जरूर रोएंगे। पर पूरा गांव स्तब्ध रह गया, क्योंकि वे दोनों तब भी हंस रहे थे। ऐसी निश्चल और विस्मित करने वाली हंसी जैसे उन्होंने आज तक कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि यह आपका साथी था और उसकी मौत पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तो उस दिन पहली बार दोनों भिक्षुओं ने लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि आज ये तीसरा भिक्षु जीत गया। हम हमेशा सोचते थे पहले कौन मरेगा, और आज इसने हमसे बाजी मार ली। हम इसकी मौत और अपनी हार पर हंस रहे हैं। हम जीते जी साथ में हंसते हंसते रहे, तो आज इसे अंतिम विदा भी हंसकर ही करेंगे। जब उस मृत भिक्षु को चिता पर लिटाया गया तो लोग उसके चेहरे की हंसी देखकर हैरान थे। तिब्बत में यह प्रथा थी कि मरने के बाद मृत व्यक्ति के कपड़े को बदलकर उसे स्नान कराया जाता था ताकि वह शुद्ध हो सके। परंतु उस भिक्षु ने मरने से पहले कहा था कि ना तो मेरे कपड़े बदलना, ना ही मुझे स्नान करवाना, क्योंकि हमारी हंसी ने पूरे जीवन भर कभी हमें अशुद्ध होने ही नहीं दिया। कभी कोई गंदगी हमने जमा ही नहीं की, क्योंकि हंसी हमेशा स्वच्छ, ताजा और युवा होती है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा पड़ रहा था, लोग थोड़े कम गीन थे। जब उस तीसरे भिक्षु की चिता को आग लगाई गई, आग लगते ही थोड़ी देर में पटाखों का शोर हुआ और देखते ही देखते आसमान में तरह तरह के रंगीन पटाखे फूटने लगे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस भिक्षु ने मरने से पहले कुछ रंगीन पटाखे अपने कपड़े में छिपा लिए थे। आकाश में होती आतिशबाजी को देखकर एक बार फिर सारे गांव वालों के गमगीन चेहरे पर हंसी छा गई और वे जोर जोर से हंसने लगे। तो इस तरह अपनी मौत के बाद भी वह तीसरा भिक्षु सभी को हंसा गया। दोनों भिक्षुओं ने उसकी जलती चिता को देखकर कहा, चालाक आदमी, तुमने फिर से हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा लोगों के चेहरे पर पैदा की गई हंसी या आखिरी हंसी थी। जीवन में सुख होगा तो दुख भी होंगे, सुबह का उजाला आएगा तो रात का अंधेरा भी, जीत होगी तो हार भी होगी, जन्म होगा तो मृत्यु भी। जीवन कभी एक जैसा नहीं होगा या किसी पहिए की तरह घूमता रहेगा, परंतु हर परिस्थिति में हमारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। इसी से हमें हर परिस्थिति को
जीने की शक्ति मिलती है और हमारी हंसी इसी निश्चल हंसी की तरह होनी चाहिए, जैसा वे 3 लाफिंग मॉन्क ने हमें सिखाया। तो हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। उम्मीद है आपको ये हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।